बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छी होगी और दुआ है कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो जाए, आप लोग खुशी खुशी सेंटर से वापस आएँ और जो जब शाम को किया तो आपका बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएँ। लेकिन क्योंकि आज आपका एमडी कैट से पहले का दिन है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये दिन जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। परेशान होते हैं बच्चे, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता, पढ़ने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, कल जब आप पेपर देने जाएंगे आप अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है, वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब आपको ना ये बात हर बंदा कह रहा होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको यही बता रहे होंगे कि आपने परेशान नहीं होना, आपके बहन भाई जो भी मतलब आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि परेशान नहीं होना ये वो। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चे का इतना इम्पोर्टेंट पेपर है और वो परेशान भी ना हो, ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो देखें, सब बच्चे जो एमडी कैट देने जाते हैं उनको एनजाइटी होती है, डिप्रेशन भी होता है, परेशान भी होते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन इस परेशानी में अगर आपका अपनी नर्व्स पर कंट्रोल ना रहे तो फिर ये परेशानी आपके पेपर को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब दो तरह की परेशानी होती है ना, एक बच्चा है जो परेशान है लेकिन उसका अपनी नर्व्स पे कंट्रोल है, वो पेपर आराम से करेगा परेशानी को साइड पे रख के। एक बच्चा है जो इतना परेशानी में है कि वो बौखलाया हुआ है परेशानी में, नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रहा, पेपर उसके सामने आया, उसके हाथ पांव फूल गए, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि पेपर में क्या है वही चीज़ है जो आपने 2 साल पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। कोई आपको एमबीबीएस में से बातें नहीं पूछ ली, कोई आपको आपके हायर लेवल से बातें नहीं पूछी हुई, सिर्फ आपकी बुक्स में से, इवन अब तो और ज़्यादा आसान हो गया, जो आपने अपनी प्रोविंशियल की बुक्स पढ़ी हैं उसी में से पेपर आ रहा है। इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना ये सोच कर के पेपर मुश्किल होगा या पेपर आउट ऑफ सिलेबस होगा, ये आपके सारे मसले जो है ना वो हल कर दिए जाएंगे। अगर आपकी कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ होगी तो वो भी निकाल के आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये बातें आपके लिए नहीं है कि आप इनको सोचकर परेशान हो, ठीक है। दूसरी बात, आप ये लेकर परेशान होंगे कि पता नहीं पेपर कैसा होता है कैसा नहीं। अब आप ये देखें कि आपने उस चीज़ के लिए परेशान होना है जो आपके हाथ में है, ना आपने पेपर बनाया है, किसी भी बच्चे ने पेपर नहीं बनाया, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं जानता कि कल का पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा, तो इस बात पे परेशान होने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, आप परेशान होंगे कि जी किसी बच्चे की आपसे ज़्यादा तैयारी है, किसी बच्चे की आपसे कम तैयारी है, या आप ये समझ रहे होंगे कि मुझे कुछ नहीं आता बाकी बच्चों को ज़्यादा आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे जो कल एमडी कैट देने जाएंगे वो एक ही लेवल पे होंगे। अक्सर जो फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इस वजह से परेशान होते हैं कि जी जो इम्प्रूवर्स थे जिन्होंने 1 साल पूरा तैयारी की है वो उनको हमसे ज़्यादा आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम भी तो फ्रेश स्टूडेंट्स थे, फ्रेश स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होता है, इम्प्रूवर्स का भी एडमिशन होता है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन फ्रेश स्टूडेंट है कौन इम्प्रूवर है, ठीक है। जो उस टाइम परफॉर्म करेगा, जिस टाइम पेपर आएगा आपके हाथ में, उसी का एडमिशन होगा, चाहे वो फ्रेश है चाहे वो इम्प्रूवर है। इस चीज़ को भी जहन से निकाल दें कि आपकी तैयारी कम है और बाकी बच्चों की तैयारी ज़्यादा है। आपने अपने आप को सेंटर का सबसे ज़हीन स्टूडेंट समझना है। आपने बस ये माइंड में रखना है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे आता है, ठीक है। जब आप इस तरह सोचेंगे तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा, जब आपने सेंटर पहुंचना है ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं। अक्सर बच्चे तो ये इतने ज़्यादा क्राउड देखकर ही परेशान हो जाते हैं। इतने ज़्यादा लोगों को देखकर बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब जब आप सेंटर पहुँचेंगे ना तो हो सकता है कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे हों चीज़ें, हो सकता है आप कोई ऐसी बात सुन लें जो आपके इर्द गिर्द बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं जो आपको उस टाइम याद ना हो या आपको ना आती हो, तो आप फ़ौरन परेशान हो जाएंगे, ओहो ये वाली बात तो मुझे नहीं आती। फिर आप कहेंगे अब मेरे पास काश बुक होती तो मैं उसमें से देख लेता। तो इस तरह आप अगर करेंगे तो आपको जो चीज़ें आती हैं वो भी भूल जाएंगी, ठीक है। तो जो बच्चे डिस्कस कर रहे हैं ख़ास तौर पर उनके पास तो आपने ठहरना नहीं है। आराम से सेंटर पहुँचें, ठीक है, पानी की बोतल अपनी साथ लेकर जाएं, सेंटर पहुँचें, अपने जो आपकी सीट, आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा उस सीट पे जाकर बैठ जाएं। फिर आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, सूरतें पढ़ें, ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, आसानी से हो जाए। किसी बच्चे से आपने पेपर से पहले बात नहीं करनी पढ़ाई के हवाले से, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपना पेपर करना है आराम से। अक्सर बच्चे होते हैं ना उनको शौक़ होता है डिस्कस करने का और दूसरे बच्चों को ना डिप्रेशन देने का, ठीक है।
तो इस तरह के बच्चों के पास नहीं ठहरना। और कोई बच्चा अगर आपसे ये पूछे ना कि इसका क्या जवाब है, इस एमसीक्यूज़ का क्या जवाब है, उसको आपने नहीं कहना, नहीं बताना। मतलब अगर आता है तो बता दे, लेकिन अगर नहीं आता तो परेशान नहीं हो जाना कि इस चीज़ का, इस एमसीक्यूज़ का आंसर मुझे नहीं आता, इस एमसीक्यूज़ का आंसर मुझे नहीं आता। अब आप ये बताएंगे, जब आप सेंटर के बाहर ठहरे हुए हैं, कि आपके पास टाइम है कुछ पढ़ने का, या आपके पास टाइम है कुछ रिवाइज़ करने का? नहीं ना, तो फिर एमसीक्यूज़ देखने की या कुछ डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? तो वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेंटर के बाहर बुक्स लेके घूम रहे होंगे, सेंटर के बाहर एमसीक्यूज़ लेके घूम रहे होंगे मोबाइल पे या कहीं भी, कि इसका आंसर बता दें, इस पॉइंट को डिस्कस कर लें। इस तरह के बच्चों से दूर रहना है, ठीक है? डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आपको फिर इससे डिप्रेशन होगा और फिर आपको जो आता होगा वो भी भूल जाएगा। आराम से सेंटर पहुंचना है, जब अंदर आने दें तो जाना है, अपनी सीट पे बैठ जाना है, और जब तक पेपर नहीं कर लेते अपनी सीट से उठना नहीं है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब सेंटर से पेपर देकर आ जाएं तो फिर भी पेपर डिस्कस नहीं करना। मुझे आप ये बताएं, पेपर डिस्कस करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या आप जो आपने लगाना था वहाँ पर एमसीक्यूज़ का आंसर वो आप लगाए हैं? अब किसी भी बच्चे को नहीं पता कि सही आंसर क्या है। आपकी 6 बजे तो की आ जाएगी, उस वहाँ पर आप की से चेक कर लेंगे कि आपका क्या आंसर, कितने मार्क्स आए हैं आपके। तो अब डिस्कस करने का फ़ायदा क्या है पेपर का? पेपर हो गया, आराम से बाहर आएँ, घर पहुँचें, की का वेट करें, 6 बजे जब आपकी की आ जाएगी अपनी की चेक करें, और दैट्स इट, ठीक है? इंशाल्लाह सबके बहुत अच्छे नंबर होंगे। तो अगर आपने डिप्रेशन से बचना है ना, जो 2:30 बजे आपका पेपर ख़त्म होगा और 6 बजे की आएगी, इस टाइम के दौरान अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं ना और सुकून करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सेंटर से आकर किसी से पेपर डिस्कस नहीं करना। अच्छा, एक और मसला जो आपसे पहले स्टूडेंट्स को होता था वो होता था टाइम का। जो 2019 में जो बच्चे थे जिन्होंने यूएचएस का यही वाला पेपर दिया था, 200 एमसीक्यूज़ वाला, और जिसमें मतलब ऑनलाइन नहीं था, बबल्स फिल करके देना था, उन्होंने ये पेपर दिया था 2.5 आवर्स में, यानी 2.5 घंटे में। और आप लोगों के लिए 3.5 घंटे हैं, यानी आप लोगों को 1 घंटा पूरा एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है? आपसे पहले वाले बच्चे 2.5 घंटे में ये पेपर पूरा करके गए हैं और आपको 1 घंटा मज़ीद मिल रहा है। तो टाइम का तो कोई मसला है ही नहीं आपके लिए, इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी लगाऊं मैं एमसीक्यूज़ के आंसर। आराम से सोच समझ के स्टेटमेंट को 2-3 दफ़ा पढ़ के उसके बाद उसके बारे में अपने आप को 10 सेकंड दें, 20 सेकंड दें, थोड़ा सा स्टेटमेंट जब रीड कर लें थोड़ा सा उस पर सोचें, उस पर गौर करें। उसके बाद सारे ऑप्शंस पढ़ें और फिर उन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे उसका आप आंसर लगाएं, ठीक है? बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, आपके पास बहुत टाइम है। इवन कुछ बच्चे तो जब पिछली दफ़ा हमारा हुआ था तो कुछ बच्चे तो 1-1 घंटा पहले पेपर करके बैठे हुए थे। तो आपने आराम से अपना पेपर करना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जो 2019 से पहले जो बच्चे थे, 2018-2017 वाले बच्चे, उनके पेपर में 220 एमसीक्यूज़ होते थे। अब आपके पेपर में 200 हो गए हैं, उनके पेपर में 220 एमसीक्यूज़ होते थे और टाइम फिर भी 2.5 घंटे ही होता था। तो यानी आपसे पहले वाले बच्चे 220 एमसीक्यूज़ भी 2.5 घंटों में कंप्लीट करके गए हैं। तो आपको तो 3.5 घंटे मिले हुए हैं 200 एमसीक्यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत टाइम है, आराम से सुकून से पेपर करना है, जल्दबाजी में आपने कोई गलती नहीं कर देनी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप पेपर कर रहे हैं, पेपर में कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है जिसका सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है? एक तो ये मसला हो सकता है। दूसरा ये मसला हो गया है कि जी पेपर में कोई एमसीक्यू जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। अब ये 2 ही मसले हो सकते हैं मेरे ख्याल से पेपर में। तो आपने ना, कुछ बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, वहीं पे खड़े होकर एग्जामिनर को बुला लिया कि जी ये पेपर में मसला है। वहाँ पर जो लोग ठहरे हुए हैं उन्होंने आपका कोई मसला हल नहीं करना, उनका काम सिर्फ आपके पेपर की अरेंजमेंट्स को देखना है, ठीक है? अब आपने करना क्या है, अगर कोई भी आपको मसला आ रहा है पेपर में, जब आप पेपर कर लें, आप घर पहुँचें, जाके आप यूएचएस को या जो भी आप जिस भी प्रोविंस से हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाके उनको ईमेल कर दें। उनकी वेबसाइट पे उनका ईमेल एड्रेस लिखा होगा, वो देख के उनको ईमेल कर दें कि ये पेपर में प्रॉब्लम था, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल कोई एमसीक्यू आपको ऐसा लगा जो आउट ऑफ सिलेबस है, आप उनको फ़ौरन जाके ईमेल करेंगे ये वाला एमसीक्यू जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, या इस एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ठीक है? अगर कोई एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस आ गया या किसी का ऑप्शन नहीं है तो उसको देख के परेशान नहीं हो जाना, ठीक है? उसका कोई भी ऑप्शन लगा दें, जिसका आपको नहीं नज़र आ रहा ऑप्शन, उसका कोई भी ऑप्शन लगा दें, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारे 200 के 200 एमसीक्यूज़ आपने फिल करके आने हैं, कोई भी एमसीक्यू आपने छोड़ना नहीं है। अगर ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना हुआ तो छोड़ने से तो बेहतर है ना।
तो अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए आपने कोई भी एमसीक्यू नहीं छोड़ना, आपने आता है चाहे नहीं आता उसका कोई ना कोई ऑप्शन लगाना ज़रूर है। और जो आपका आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है या जिसका ऑप्शन नहीं है उसका भी आपको नंबर तभी मिलेगा जब आप उसको फिल करेंगे। जिस बच्चे ने छोड़ दिया उसको तो नंबर ही नहीं मिलेगा, उसको तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो आपने लगाना ज़रूर है, कोई भी एमसीक्यू आपने खाली नहीं छोड़ना। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बातें बतानी थी कि आपको किन किन बातों को अवॉइड करना है, जो आपको परेशानी हो रही है इसको आपने किस तरह से ओवरकम करना है। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का पेपर अल्लाह करे बहुत अच्छा हो, और अपने रिज़ल्ट से ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा रिज़ल्ट आया जब आप की चेक कर लें। बेस्ट ऑफ़ लक। अल्लाह हाफ़िज़।